गेहूं ही काटेगा, धान तो कहीं बिल्कुल नामो निशान नहीं मिलेगा। कहने का यह मतलब है कि आप जो भी देंगे वो मिलेगा। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम भुगतने में फिर आप परतंत्र हैं। जिस वक्त कर्म करने की बारी है उस वक्त अपने आप में सजगता रखिए, उस वक्त अपने आप में सावधानी रखिए कि हमारा मन या हमारे द्वारा किए गए कर्म गलत ना हो जाए। उसी वक्त तक स्वतंत्रता है। जैसे बिजली की तार है और उसमें करंट दौड़ रहा है, विद्युत दौड़ रही है, जब तक आप उसे नहीं छुए हैं तब तक आप स्वतंत्र हैं। छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन छू देने के बाद आप परतंत्र हैं, क्योंकि उसके बाद वो काम बिजली का रहेगा कि आपको झटका मारे न मारे। छू लेने के बाद आप परतंत्र हो जाएंगे। कहीं आग जल रही है, जब तक आग में हाथ नहीं डाले हैं आप स्वतंत्र हैं। ना डालें कोई बात नहीं, लेकिन आग में हाथ डाल दीजिए तो फोले तो होंगे ही होंगे, हाथ जलेगा ही जलेगा। उसके बाद उस कष्ट को, उस पीड़ा को भोगने के लिए आप परतंत्र हैं। ना चाहो फिर भी हाथ जलने के बाद जो पीड़ा होती है वो होगी। हाथ जलने के बाद जो कष्ट होता है वो होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप किसी को गाली नहीं दिए हैं तब तक कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने गाली दे दी, अब आपने कर्म कर दिया। अब सामने वाला गाली देता है कि नहीं देता है ये आपके अधीन नहीं है। हो सकता है वो गाली दे भी दे, न भी दे, और ऐसा भी हो वो लाठी भी दे दे। फिर आप परतंत्र हो जाते हैं, फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कर्म करना लेकिन ऐसा करना कि आपके कर्म करने में जो आपको स्वतंत्रता मिली है उसका लाभ ऐसा उठाना कि आप अगर इधर से गीत दो तो कोई आपको गाली ना दे, बल्कि आपके गीत देने से वो भी आपको गीत ही दे। यदि आप इधर से एक पुष्प दो तो उधर से वो आपको माला देने को तैयार हो जाए। ऐसा कर्म करना, मीठे वचन देना, सुंदर विचार देना, सुंदर भावना देना, गलत मत देना। संसार प्रतिध्वनि है, आप जो देंगे वो मिलेगा, ये बिल्कुल तय है पहले से। एक आदमी अपने गधे को लेकर एक डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया। उसका गधा बीमार हो गया था, बड़ा प्यार करता था गधे से। वो डॉक्टर के पास गया, कहा कि डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अभी मैं दवाई दे देता हूं। अब आदमी होता तो कह देता ये लो दवाई, मुंह में खा लो, पानी पी लो। लेकिन गधे की बात थी, अब गधे को कौन कहे दवाई लो और खा लो, और कौन गधा है जो दवाई लेके खा ले। उसे तो जानवर के तरीके से ही देना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा ये दवाई है, दवाई की पुड़िया मैं दे देता हूं, लेकिन दवाई कैसे पिलाओगे पता है ना? कहां पता है। कहा सबसे सरल तरीका है, जो मैं दवाई तुम्हें दे रहा हूं इस दवाई को घोल लेना और एक पाइप में डाल लेना। चूंकि जानवर को पिलाना है, इंसान को पिलाना नहीं है, तो जानवर को पिलाने के लिए तरीका भी थोड़ा अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा मैं दवा दिए देता हूं, इसको पानी में घोल लेना और पाइप में डाल लेना। पाइप का एक सिरा, एक छोर गधे के मुख में दे देना और दूसरा छोर अपने मुख में ले लेना और जोर से फूंक मार देना। सारी दवा गधे के पेट में चली जाएगी और तेरा गधा ठीक हो जाएगा। उसने कहा तो बड़ा सरल तरीका बताया आपने। कहा तो डॉक्टर हूं, कोई तुम्हारे जैसा आम आदमी थोड़े ना, यही सब तरीकों के लिए तो मैंने पढ़ाई की। वो दवाई लिया और घर आया, दवा पानी में मिलाया, पाइप में भरा, एक सिरा गधे के मुख में डाला, एक सिरा अपने मुख में डाला। लेकिन एक दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना ऐसी घटी कि वो सीधे अस्पताल में भर्ती हो गया। वो जो आदमी गधे की दवा के लिए गया था, जो गधे के बाबत गया था, गधे के संबंध में इलाज करवाने गया था, वो आदमी खुद अचानक आनन फानन में ऐसी घटना घटी कि अस्पताल में भर्ती हो गया। उस डॉक्टर को पता चला कि मैं जिस व्यक्ति को गधे के लिए दवाई दिया हूं बगल के अस्पताल में भर्ती है। मिलने पहुंचा,
कहा क्या हो गया, अचानक तुम अस्पताल में कैसे आ गए? उसने कहा डॉक्टर साहब मत पूछो, आपकी दवा की ही करामात है। कहा नादान, मैंने दवा गधे के लिए दी थी, तूने क्यों पी ली? कहा गधे के लिए दी थी, पिलाना भी गधे को था, लेकिन एक दुर्घटना घट गई। कहा तुम बड़े नासमझ मालूम पड़ते हो, मैंने तो गधे की बीमारी के लिए दवा दी थी, तुम्हें कौन कहा था पीने? कहा मैंने पिया, कोई थोड़े शौक से थोड़े न पिया। कहा हुआ क्या था? कहा मैं गधे के मुख में एक सिरा डाला, एक सिरा अपने मुख में डाला, और मैं फूंक मारना ही चाहता था कि गधे ने पहले फूंक मार दी, और जो दवा गधे के पेट में जाना था वो मेरे पेट में आ गई। इस तरह से जो गधे को निरोग कर सकता था मुझे रोगी बना दिया। यही होता है, आप फूंक मारो उससे पहले सामने वाला फूंक मार देता है। आप किसी के लिए अहित चाहो उससे पहले आपका अहित हो जाता है। आप किसी के लिए गड्ढा खोदो उससे पहले आपके लिए गड्ढे तैयार होते हैं। आप किसी के लिए कांटा बो आपके लिए कांटे तैयार होते हैं। आप इससे पहले कि कुछ गलत सोचो आपके लिए गलत तैयार होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन में कदम बढ़ाना बहुत सोच कर बढ़ाना, जीवन के पथ पर पग रखना बड़ा समझदारी के साथ रखना। अगर इतनी सी चूक किए तो ध्यान देना ये संसार है तुरंत चक्कर में फंसा देगी। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है। मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला, यह ओश का बबूला, तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। गुरुदेव कहते हैं मन में जरा संभल के देखना, जिंदगी बहुत थोड़ी है। और 2 दिन की भी जिंदगी कहना बस कह देते हैं, लेकिन 2 दिन की भी नहीं है। कौन ठिकाना हम कह सकते हैं क्या 2 दिन जी लेंगे? नहीं कह सकते। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि जैसे आप दुकान में जाते हैं, ये बाजार है, तो दुकान में कुछ चीजें आप खरीदते हैं तो अक्सर ज्यादातर सामान आपको चाइनीज माल मिल जाती है, ज्यादातर चीजें आपको चाइनीज आइटम। तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि दुकानदार साहब मैं जो सामान ले रहा हूं इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या? दुकानदार कहते हैं अरे ये चाइना माल है, इसकी कौन सी गारंटी कौन सी वारंटी, ले जाओ, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो खत्म। और आप भी अनुभव करते हैं कि आप सामान लेते हैं, चल गया तो कभी कभी चाइना माल भी 5-5 साल चल जाता है, और नहीं चला तो दुकान से बाहर कदम रखो वहीं बिगड़ जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। संतजन कहते हैं ये जीवन भी चाइना माल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? चल गया तो 100-100 साल चल जाता है, 120 साल चल जाता है, 130 साल चल जाता है, और नहीं चलता है तो मां के गर्भ में ही बच्चे गुजर जाते हैं। इतनी अनिश्चितता इस जीवन की है। इसलिए शरीर भी चाइना माल है, कह नहीं सकते कि 2 दिन भी चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जीवन संभल संभल कर चलना, कदम कदम पर कांटे हैं, कदम कदम पर माया खड़ी है, वो कब तुम्हें फंसा ले, वो कब तुम्हें अपने आगोश में ले ले, अब वो कब तुम्हें भटका दे, कब तुम्हारे मुख से क्या बोलवा दे, कोई ठिकाना नहीं। सजगता सावधानी अति आवश्यक है। इसलिए वे कहते हैं कि ये संसार ऐसा है कि आप जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन पहले सोच लो कि मैं जो कर रहा हूं वो उचित है कि अनुचित है। इसलिए तो मस्तिष्क है, मन है, दिल है, दिमाग है।
आदमी सोचता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं ओह मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव कहते हैं पहले ही सोच लेते तो भूल ना होती। जैसे आप अनुभव किए होंगे, कभी आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है मुझसे बड़ी भूल हो गई, हमें झगड़ा नहीं करना था। आप कभी किसी पर क्रोध कर लेते हैं, बाद में आपको एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रोध कर दिया। आप कभी किसी को गाली दे देते हैं, आपको बाद में लगता है वो मैंने क्या कर दिया, मैंने गाली दे दी। जिस वक्त आप ऐसा सोचते हैं उसी वक्त समझना ये ध्यान, ये सत्संग वहीं जागृत हो गया। अब जब तक प्रतिकूलता नहीं है, जब तक विषम परिस्थितियां नहीं है, तब तक हम ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वैरागी होते हैं, पुजारी होते हैं, साधक होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है, पुजारी की पूजा खत्म, साधक की साधना खत्म, ध्यानी का ध्यान खत्म। गुरुदेव कहते हैं अरे ध्यान का प्रयोग तो उसी समय करना है जब प्रतिकूलता आ जाए। प्रेम का प्रयोग तो उसी समय करना है जब कोई क्रोध में हो। जब कोई क्रोध में ही ना हो तो ये तेरे पास प्रेम करेगा क्या। लेकिन होता तो ये है कि जब सामने कोई क्रोध में ना हो तब तो हम प्रेम में होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई क्रोध में आ जाए तो हम भी क्रोध में आ जाते हैं। जब सामने कोई परिस्थितियां होती है, कोई समस्याएं होती है, तो हमारा ध्यान भी चला जाता है और हम भी वैसे ही उद्वेगित हो जाते हैं। हमारी पूजा चली जाती है, हमारी साधना खत्म हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं संभल संभल कर चलना, कदम बढ़ाना, पर ये जगत को जरा पहचानना, इस जगत को जरा देखना, निहारना भली भांति कि ये जगत तो वैसा है कि जैसा चलो और जो दो